आज हम बात करेंगे कि कौन सा व्यायाम अधिक कठिन है। देखो दोस्तों, व्यायाम तो सेंडो वाला ही कठिन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि यह व्यायाम ही तो ऐसा है जो आपको शक्तिशाली बनाने की गारंटी देता है। लेकिन सबसे पहले अब हम आधुनिक व्यायाम की बात करते हैं। तो आधुनिक व्यायाम कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। हमने भी यह आधुनिक व्यायाम करके देखा है, लेकिन जो सेंडो व्यायाम है या फिर यूँ कह लीजिए कि जो प्राकृतिक व्यायाम है वह बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आधुनिक व्यायाम में क्या करना है, आप किसी कोच को हायर करते हैं, वहाँ पर कोच आपको प्रॉपर गाइड करता है कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने सेट्स लगाने हैं और भी बहुत कुछ वह बताता है। लेकिन हाँ, यह मत सोचना कि आधुनिक व्यायाम सरल है, यह भी कठिन होता है। यदि सरल ही होता तो फिर आज सभी लोग बॉडी बिल्डर बने होते, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, जो आधुनिक व्यायाम है इसमें मन का अधिक काम नहीं है, अर्थात मन का इसमें अधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता है। आपको एकाग्रता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस व्यायाम में। व्यायाम करते समय यह बात आपने स्वयं अनुभव करी होगी कि बस ये है कि जिम वाला व्यायाम करते समय मसल टूटती है और उसके दर्द को हमें सहना पड़ता है। आप क्या कर सकते हो कि जिम वाला व्यायाम करते समय मस्त अपने कानों में हेडफोन लगाकर व्यायाम कर सकते हो, जहाँ तहाँ चाहो वहाँ देख सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। आधुनिक व्यायाम करते समय आप अपना जोश बढ़ाने के लिए कोई गोली ले सकते हो या फिर व्यायाम से पहले कोई कैप्सूल या सप्लीमेंट ले सकते हो, जिससे फिर मसल पर अच्छा खासा पंप आ सके। ये मान लो कि जितनी जितनी आपकी व्यायाम की क्षमता बढ़ती जाती है उतनी उतनी आपको अपनी डाइट भी पूरी तरह से मेंटेन करके रखनी पड़ती है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनका ना जाने कितना अधिक समय जिम में ही बीतता है और वह बहुत अधिक मेहनत करते हैं। अपने मसल के साइज़ को बढ़ाने के लिए वह बहुत अधिक मेहनत करते हैं और अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आधुनिक व्यायाम कितना कठिन है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो अब बात करते हैं सेंडो व्यायाम यानी कि प्राकृतिक व्यायाम की, जो प्राकृतिक रूप से आपको शक्तिशाली बनाता है। जो चीज़ आपको प्राकृतिक शक्तिशाली बनाएगी वह सरल कैसे हो सकती है। यह व्यायाम कठिन है, बहुत अधिक कठिन है। सबसे पहली बात कि इसमें आपको पूरी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। आप इस व्यायाम को करते समय ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप व्यायाम कर रहे हो और आपका मन भी कहीं और भटक रहा हो। इस व्यायाम में आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी ताकत लगाए रखनी पड़ती है। ताकत लगाने की वजह से आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इस दर्द को आपको अधिक से अधिक बढ़ाते जाना होता है और रेप्स को पूरा करना पड़ता है। इसी तरह से आप जितना भी व्यायाम करते हैं उसमें शुरू से लेकर अंत तक मानसिक स्थिति को व्यायाम पर ही संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत भी पड़ती है। आप जब यह प्राकृतिक व्यायाम करते हैं तो आपको जोश भी भीतर से ही लाना होता है। इसके लिए आप कोई टॉनिक या फिर कोई टैबलेट नहीं ले सकते हो। जिस प्रकार से पढ़ाई करते समय पूरी एकाग्रता होने पर ही हमें पढ़ाई ठीक प्रकार से समझ में आती है, ठीक इसी प्रकार से सेंडो व्यायाम का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की पूर्ण एकाग्रता का प्रयोग करना पड़ता है। मैं खुद यह व्यायाम करता हूँ, मुझे पता है कि इस व्यायाम को करते समय कितनी कठिनाई आती है। इस व्यायाम का एक एक सेकंड आपको दर्द देने वाला होता है। आपको उस दर्द को मात देकर व्यायाम को पूरा करना होता है। एक एक दिन आपका शक्तिशाली बनने की तरफ आगे बढ़ता है, इसलिए आपको रोज़ ही भयंकर मेहनत करनी पड़ती है। आप ये मान लो कि 1 साल बीत जाने के बाद भी आप पाओगे कि आप व्यायाम करते समय अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है। पूर्ण इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। भीतर प्रबल इच्छा शक्ति होने पर ही आप इस व्यायाम में प्रगति कर सकोगे, अन्यथा नहीं। और ना जाने क्या क्या कठिनाई आती है, यह तो बस प्रारंभ ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा व्यायाम ज़्यादा कठिन है।